हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है साइज, शेप एंड अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरिया। आज हम जानेंगे बैक्टीरिया का साइज कैसा होता है, उसकी शेप कैसी होती है और उन शेप्स की अरेंजमेंट कैसी होती है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं साइज ऑफ बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया जो है वो हमको काफी ज्यादा वाइड रेंज होती है उसके साइजेस की। 0.2 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर के बीच में हमको बैक्टीरिया अलग अलग साइजेस में मिलते हैं। स्मॉलेस्ट बेसिलाई की मैं बात करूं, यानी कि रॉड शेप बैक्टीरिया की मैं बात करूं, तो वो कौन सा है हमारा पैलागीबैक्टर यूबिक, जिसकी लेंथ होती है कितनी 0.37 से 0.89 माइक्रोमीटर और उसका डायमीटर होता है 0.12 से 0.2 माइक्रोमीटर। स्मॉलेस्ट कोकाई की यानी कि राउंड शेप्ड गोल बैक्टीरिया की बात करूं तो वो कौन सा होता है माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम, जिसका आपका डायमीटर होता है 0.2 से 0.3 माइक्रोमीटर। लार्जेस्ट हमारा बैक्टीरिया कौन सा होगा थायोमार्गिटा नेमीबियंसिस, जिसका आपका डायमीटर कितना होता है 100 से 300 माइक्रोमीटर और ये आपका कोकाई शेप का आपका बैक्टीरिया होता है, यानी कि राउंड शेप का आपका बैक्टीरिया होता है ये। अब हम पढ़ते हैं शेप एंड अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरिया। आपकी बैक्टीरिया की शेप कैसी कैसी होती है और शेप आपकी किस तरीके से अरेंज्ड होती है। शेप ऑफ बैक्टीरिया में सबसे पहला आता है हमारा कोकाई। कोकाई मतलब राउंड शेप बैक्टीरिया। बैसिलाई मतलब आपका रॉड शेप बैक्टीरिया। स्पाइरल मतलब स्पाइरल शेप में। कॉमा आपका कॉमा शेप में होता है, जैसे आप कॉमा लगाते हैं ना उस शेप का आपका बैक्टीरिया होगा। और अदर्स में हमने उन बैक्टीरिया को रखा है जिनके अलग अलग कुछ डिफरेंट शेप्स ही होते हैं बैक्टीरिया के। तो आइए देखते हैं कोकाई में कौन कौन से आते हैं। पहला आता है हमारा मोनोकोकाई, दूसरा आता है हमारा डिप्लोकोकाई, तीसरा आता है हमारा स्ट्रेप्टोकोकाई, चौथा आता है हमारा स्टेफाइलोकोकाई, फिर आता है हमारा टेट्राड और लास्ट में आता है हमारा सार्किना। बैसिलाई की हम बात करें तो वो आता है हमारा मोनोबैसिलाई, डिप्लोबैसिलाई, स्ट्रेप्टोबैसिलाई, पैलिसैड और कोकोबैसिलाई। स्पाइरल में आएगा हमारा स्पाइरेला और स्पाइरोकीट्स। कॉमा में हमारा कॉमा शेप बैक्टीरिया आते हैं। अदर्स में आता है हमारा फिलामेंटस बैक्टीरिया, स्टार शेप बैक्टीरिया, अपेंडिस्ड बैक्टीरिया, प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया, स्टॉक बैक्टीरिया और शीटेड बैक्टीरिया। अब हम देखते हैं कोकाई शेप बैक्टीरिया को डिटेल में। सबसे पहले आता है आपका मोनोकोकाई। मोनोकोकाई को अगर हम सिंगल बोलेंगे, मोनो मतलब होता है सिंगल, अगर सिंगल हम इसको बोलेंगे तो कोकस ही बोल सकते हैं। ये बैक्टीरिया हमारा अकेला पाया जाएगा इस तरीके से, तो उसको हम क्या बोलेंगे कोकस या फिर मोनोकोकाई। फिर आता है हमारा डिप्लोकोकाई। डिप्लो मतलब दो के लिए यूज होगा, आपके दो बैक्टीरिया एक साथ जुड़े होंगे। आपका प्लेन ऑफ डिवीजन क्या होगा इसमें, सिंगल प्लेन ऑफ डिवीजन होगा इसमें। आपका बैक्टीरिया होगा सिर्फ एक ही प्लेन में डिवाइड करेगा आपका। फिर आता है हमारा स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेप्टोकोकाई जो होता है इसमें आपका प्लेन ऑफ डिवीजन तो एक होगा, लेकिन आपके बैक्टीरिया जो होंगे वो काफी सारे होंगे और एक लाइन में आपके जुड़े होंगे एक दूसरे से। फिर आता है हमारा स्टेफाइलोकोकाई। स्टेफाइलोकोकाई स्टेफ लाइक मतलब आपका ग्रेप लाइक जो होगा उस तरीके से होते हैं आपके इसमें अरेंजमेंट। आपका जैसे ग्रेप का गुच्छा होता है ना अंगूर का, उस तरीके से आपका बैक्टीरिया इस तरीके से जुड़े होते हैं। इसमें जो डिवीजन होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, लेकिन इर्रेगुलर डिवीजन होता है। फिर आता है हमारा टेट्राड। टेट्राड मतलब चार, आपको नाम समझ में आ रहा होगा। टेट्रा मतलब 4 के लिए यूज होता है। तो उसमें डिवीजन जो होगा वो 2 प्लेन में डिवीजन होगा। तो इस तरीके से आपका बैक्टीरिया आपको डिवीजन के बाद इस तरीके से दिखता है। लास्ट में आता है हमारा सार्किना, जो कि आपको इसमें डिवीजन जो होगा ना वो 3 प्लेन में डिवीजन होगा इसमें। और डिवीजन कैसा होगा, रेगुलर होगा। 3 प्लेन में आपका स्टेफाइलोकोकस में भी होता था, लेकिन उसमें कैसा था, इररेगुलर था। लेकिन सार्किना में कैसा होगा, रेगुलर, मतलब प्रॉपर आपका डिवीजन होगा। इसमें 8 के पेयर में आपको, 16 के पेयर में, 32 के पेयर में आपको बैक्टीरिया मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं बैसिलाई शेप बैक्टीरिया की। आपका जो बैक्टीरिया है वो बैसिलाई शेप मतलब रॉड शेप के बैक्टीरिया देखेंगे इसमें हम। इसमें सबसे पहले आता है हमारा मोनोबैसिलस। मोनोबैसिलस यानी कि सिंगल, आपका अगर उसको हम बोल सकते हैं बैसिलस ही बोल सकते हैं अकेले में, या मोनोबैसिलाई। दूसरा आएगा इसमें डिप्लोबैसिलाई। डिप्लो मतलब दो बैक्टीरिया आपका इस तरीके से जुड़े होंगे। तीसरा आता है हमारा इसमें स्ट्रेप्टोबैसिलाई। स्ट्रेप्टो मतलब स्ट्रेप लाइक, जैसे कोकाई में था ऐसे ही सेम इसमें होगा। अब में एक तरीके से जुड़े होंगे, प्लेन ऑफ डिवीजन इसमें सिंगल ही होगा सेम। फिर आएगा हमारा पैलिसेड। इसमें क्या होगा, आपका फेंस की तरह, जैसे आपके फेंस होता है ना, जाल होता है, उसकी तरीके से आपके बैक्टीरिया एक दूसरे से जुड़े होंगे। लास्ट में आता है हमारा कोकोबैसिलाई। ये बैसिलाई होता है लेकिन आपका कोकस शेप का होगा थोड़ा सा इस तरीके से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोकोबैसिलाई। स्पाइरल शेप बैक्टीरिया। स्पाइरल शेप बैक्टीरिया में क्या होगा आपका,
स्पाइरला शेप का, आपका इस तरीके से स्पाइरल शेप होगी इसकी बैक्टीरिया की। इसमें आपका बैक्टीरिया में क्या होगा, इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, इसमें शीट प्रेजेंट नहीं होती इसके ऊपर। लेकिन जो दूसरा होता है ना आपका स्पाइरोकीट्स वाले, इसमें शीट प्रेजेंट होती है, आपको इस तरीके से दिखेगा और इसमें शीट प्रेजेंट होती है, इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होगा इन बैक्टीरियाज में। फिर आता है हमारा कॉमा शेप बैक्टीरिया। कुछ कुछ जगह पे आपका स्पाइरल शेप में आपको कॉमा शेप मिक्स करके मिल सकता है, लेकिन मैं इसको आपको अलग से पढ़ाऊंगा। कॉमा शेप आपका इस तरीके से दिखेगा, आपको विब्रियो बोलेंगे इसमें हम, विब्रियो आपका बैक्टीरिया होता है, उस तरीके से आपको दिखेगा कॉमा शेप में। अदर शेप ऑफ बैक्टीरिया की हम बात करें तो इसमें आता है हमारा फिलामेंटस। आपको इस तरीके से फिलामेंट्स दिखेंगे बैक्टीरिया की, फिलामेंटस बैक्टीरिया बोलेंगे उसको हम। दूसरा आता है हमारा स्टार शेप बैक्टीरिया। स्टार शेप कुछ इस तरीके से दिखेगा, दो बैक्टीरिया एक साथ हैं, डिप्लो में आपका ये। फिर आएगा हमारा अपेंडेज बैक्टीरिया। इसमें आपका हाइफा दिखेगा, आपको जो बैक्टीरिया है ना कोकाई शेप में था, लेकिन आपका आगे जाके इसका क्या हो गया, एक हाइफा निकल गया है बैक्टीरिया का, तो अपेंडेज बैक्टीरिया में आ जाएगा ये। फिर आएगा हमारा प्लियोमॉर्फिक। प्लियोमॉर्फिक मतलब मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड है, यानी कि एक से ज्यादा मॉर्फोलॉजी वाले बैक्टीरिया, जिस बैक्टीरिया की आपकी एक से ज्यादा मॉर्फोलॉजी दिख सकती है। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, बैक्टीरिया की जो मॉर्फोलॉजी है ना काफी सारी अलग अलग है, लेकिन ये बैक्टीरिया जो है वो सबके सब सेम ही है, ये सारे सारे बैक्टीरिया सेम है, लेकिन मॉर्फोलॉजी आपको अलग अलग दिख रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया। फिर आएगा हमारा स्टॉक्ड बैक्टीरिया। स्टॉक में आपका क्या होगा, आपका जो बैक्टीरिया है उसके पीछे किस तरीके से स्टॉक निकल जाएगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टॉक बैक्टीरिया। कुछ बुक्स में क्या होगा, आपका अपेंडेज के अंदर ही आपका ये दो तरह करके दे रखे होंगे, हाइफा और स्टॉक, तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, या फिर स्टॉक को हम अलग से भी रख सकते हैं स्टॉक बैक्टीरिया में। ओके, और लास्ट इसमें आता है हमारा शीटेड बैक्टीरिया। शीटेड में क्या होगा, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं उनके ऊपर क्या आ जाती है, एक तरीके से एक शीट आ जाती है, जिनको इससे प्रोटेक्टिव लेयर इनको मिल जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, शीटेड बैक्टीरिया। तो ये सारे आपके अलग अलग टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं और शेप उनकी अरेंजमेंट इस तरीके से होती है। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन, जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए लेके आऊंगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों शेयर जरूर करना, उनको भी नॉलेज मिल जाए, और चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।